बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, सिविल सर्वेंट्स को अब सिर्फ 20 साल तक पेंशन मिलेगी। सिंध असम्बली ने सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सूबाई हुकूमत नए भर्ती मुलाजमीन के साथ मुआहिदा करेगी। सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल पुराने मुलाजमीन पर लागू नहीं होगा। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली की इस रिपोर्ट में। सर्वेंट्स को अब कितने साल पेंशन मिलेगी, सिंध असम्बली ने फैसला सुना दिया। सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवेद की सरबराही में हुआ। सिंध असम्बली ने सूबे में मुलाजमतों के 1973 के एक्ट में तरमीम करके सिंध सिविल सर्वेंट्स एक्ट 2024 मंजूर कर लिया। पेंशन और ग्रेजुएटी का दायरा महदूद कर दिया गया। सिविल सर्वेंट्स को अब सिर्फ 20 साल तक पेंशन मिलेगी। सूबाई हुकूमत ने भर्ती मुलाजमीन के साथ मुआहिदा करेगी। असम्बली ने सिंध फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट भी मंजूर कर लिया। दोनों बिल सूबाई वजीर कानून ने ऐवान में पेश किए। जियाउल हसन लंजार का कहना था कि लोग 60 साल मुलाजमत करते हैं, 100 साल तक पेंशन मिलती रहती है। 60 साल अगर नौकरी की हुई है किसी ने, तो उसका जो पीछे और नेक्स्ट किन्स हैं उनको किनको जो तकरीबन 70 से 80 साल 100 साल तक भी एक मिल रही है तनख्वाह अपना पेंशन। डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवेद की ज़ेर सदारत वक्फा सवालात के दौरान पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खेल और नौजवानों के अमूर साइमा आगा ने मेंबरान के सवालात के जवाब दिए। हमारे पास इतने जो है वो ग्राउंड्स हैं, खाली हैं, जो वो कचरे का ढेर बने हुए हैं, तो इस पे क्या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्राउंड में भी नज़र आए। बिल्कुल, इस पे मैं आपके साथ हूँ कि ग्राउंड्स जो हैं हमारे वो खूबसूरत होने चाहिए और फैसिलिटेट होने चाहिए, लेकिन जितनी भी इसमें कॉस्ट लगी है वो नेक्स्ट मेरे ख्याल से ए पे लगा हुआ है कि जितना भी इस पर हमने अमाउंट लगाया है, आपने भी देखा होगा, आपकी टेबल पर है। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करती हूँ कि ग्राउंड्स को वाकई जो कचरे का ढेर बने हुए हैं उनको साफ़ सुथरा होना चाहिए और उनके बच्चों के लिए जो है वो फैसिलिटेट होने के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला जिया हसन लंजार ने ऐवान में गुज़िश्ता रोज मीरपुर खास में एक डॉक्टर के कत्ल के वाक़े पर DIG, SSP, SHO और CIA की टीम को मुअत्तल करने का ऐलान किया। सिंध असम्बली में एक मौका पर जियाउल हसन लंजार और MQM के साबिर कायम खानी के दौरान झड़प भी हुई। नेशनल म्यूजियम को सिंध हुकूमत के हवाले करने की तहरीक पर पीर के रोज बहस होगी, जबकि MQM की कुरतुल ऐन ने उर्दू जुबान के मुतालिक करारदाद ऐवान में पेश करना चाहिए। स्पीकर ने पीर के रोज इस मसले पर बहस करने का फैसला सुनाया। सिंध असम्बली का इजलास पीर के रोज 12 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। अब आपको बताएं, इलेक्शन होने या ना होने से मुतल्लिक तमाम कयासराइयाँ दम तोड़ गई। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होगी। तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। घुमसान की जंग शुरू होने के लिए तैयार, कौन हारेगा और कौन करेगा चैम्बर पर राज। बिजनेसमैन ग्रुप और बिजनेसमैन अलायंस आमने सामने। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग 21 सितंबर को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होगी। इस साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, पोलिंग मैनुअल होगी। बिजनेसमैन ग्रुप ने मैनेजिंग कमेटी की 30 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। जावेद बलवानी, फैसल खलील, जियाउल आरफीन, नुसैर सिराज तेली, रिहान हनीफ, मोहम्मद रजा समेत दीगर उम्मीदवारों ने कमर कस ली। बिजनेसमैन अलायंस के सलीम कापड़िया, अरशद खुर्शीद, वासिक हुसैन, जावेद सूर्या, सगीर अहमद, इमरान अमीन, नवीद इकबाल और दीगर टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। बिजनेसमैन अलायंस के उम्मीदवार याकूब बाली का कहना है, इलेक्शन में फतह हमारी होगी। चैम्बर कॉर्पोरेट और एसोसिएट मेंबरान की फहरिस्तें अलग नहीं कर रहा, जिस पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमको कामयाबी देगा और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी कि जो भी इस मुकाबले में आएगा वो काम करेगा। अब इतने सालों से एक कब्ज़ा ग्रुप माफिया यहाँ बैठा हुआ है कि आप देखें कि जिसकी जो सीटें हैं, यानी दुकानदारों की सीटें जो 15 सीटें हैं वो कॉर्पोरेट की सीटें हैं और वो देनी नहीं है, तो ये गलत तरीक़ेकार है। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा, पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मेरे साथ ज्यादती हुई। इलेक्शन में मेरे पोलिंग एजेंट भी बाहर कर दिए गए। इलेक्शन लड़ रहा था पिछले साल ई वोट पे, और जाहिर सी बात है मुझे कन्विंसिंग भी नहीं करने दी गई और मुझे पोलिंग एजेंट भी बाहर कर दिए गए। शायद आप लोगों ने देखा होगा, तो उस पर मेरा दिल भी दर्द
करता था। इससे कबल कराची चैम्बर ने DGTO के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने चैम्बर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए DGTO के फैसलों को बरकरार रखा था। काबिश मेमन, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध ने बारिशों से तबाहशुदा स्कूलों की फौरी तामीर की हिदायत कर दी। बोले, मुतासरा स्कूलों में आरजी इंतजामात के तहत तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन मुस्तकिल हल के लिए स्कूलों की जल्द तामीर भी ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध ने बारिशों से तबाहशुदा स्कूलों की फौरी तामीर की हिदायत कर दी। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बच्चों की तालीम किसी सूरत मुतासिर ना हो, वज़ीर आला सिंध ने बारिशों से तबाहाल स्कूलों की फौरी तामीर का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत तबाहशुदा स्कूलों की तामीर का जायजा इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर तालीम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि साल 2022 में सिंध के 40,978 स्कूलों में 19,808 बुरी तरह मुतासिर हुए, जिनमें 7,503 मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 12,305 स्कूल जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। वज़ीर आला ने पूछा कि मुकम्मल तबाहशुदा स्कूलों में कितने बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। वज़ीर तालीम ने बताया कि इन स्कूलों में 22,33,000 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और आर्जी इंतजामात के तहत तालीम का सिलसिला जारी है। बताया कि 2,608 एलिमेंट्री स्कूलों में से 1,192 स्कूल तबाह हो चुके हैं, जबकि 1,654 सेकेंडरी और 491 हायर सेकेंडरी स्कूलों में से 928 सेकेंडरी और 278 हायर सेकेंडरी स्कूल बारिशों से मुतासिर हुए हैं। वजीर तालीम ने यह भी बताया कि सूबे के 23 अजला में से 538 स्कूलों की तामीर ADP प्रोग्राम के तहत जारी है। चीन की ग्रांट से 100 स्कूलों की तामीर का मंसूबा मंजूर हो चुका, जिसमें से 20 स्कूल हैदराबाद, 29 खैरपुर, 29 लड़काना और 22 सखर डिवीजन में शामिल हैं। वजीर आला सिंध ने मुकम्मल तबाहशुदा स्कूलों की फौरी तामीर की हदायत कर दी और तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने DGTO का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया। GTO के हुक्म के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। गरबी की अदालत ने केमाड़ी में लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि बिजली की तकसीम और लोड शेडिंग से मुतालिक मामलात का इख्तियार नेपरा का है। कम उम्र लड़की से शादी के केस में जनूबी की अदालत ने मुलजिम अशरफ अली को 2 साल कैद की सजा सुना दी। जज अशरफ हुसैन ख्वाजा ने मुलजिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को 3 माह कैद काटना होगी। वजीर खारजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। लापता अफराद केस में तफ्तीशी अदारों की रिपोर्ट्स पर अदालत ने बरहमी का इजहार कर दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह पलोटो ने रिमार्क्स दिए कि रिवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर की वफाक से सूबे को मुंतकली का मुतालबा अदालत ने सिंध हुकूमत, वफाक हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया। अब आपको बताएं, साहिल अदीम को बिला सोचे समझे बोलना महंगा पड़ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने लसानी असीबियत पर मबनी कलिमात अदा करने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ की इस रिपोर्ट में। किसी ने सच ही कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साहिल अदीम ऐसा ना करने पर मुश्किल में पड़ गए। गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। लिसानी अज़बियत पर मबनी कलमात अदा करने के मुकदमे में अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जज शेर मोहम्मद ने तफ्तीशी अफसर को 24 सितंबर तक मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे के मुद्दई एडवोकेट अब्दुल फतेह चांडियो का कहना था 3 माह हो गए लेकिन साहिल अदीम पेश नहीं हुए। इनका नाम ECL में डालने की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया है और उसके नॉन अवेलेबल जो NBW जो है वो उसके वारंट भी इशू किए हैं कि जो है वो अब IO को डायरेक्शन भी दिए कि आप इसको गिरफ्तार कर दें, क्योंकि इन्होंने एक प्रोटेक्टिव बेल ली थी। उसके बावजूद भी जो है वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए थे, ना IO के पास पेश हुए थे। तो अदालत ने जो है फिर जो है इनके NBW इशू किए हैं। केस की जो है वो 24 तारीख है, मेन 24 तारीख है। तो अब NBW के इशू हो गए हैं, तो अब ये 24 तारीख तक जो है IO को गिरफ्तार करना है। अगर IO गिरफ्तार नहीं कर पा रहा तो उसकी जो रिपोर्ट जो है वो 24 तारीख को जो है वो मौजूद अदालत
के अंदर जो है जमा करवाएगा। मुल्जिम साहिल अदीम ने हिफाजती जमानत की मुद्दत खत्म होने के बावजूद अदालत का रुख न किया। मुल्जिम पे सिटी कोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। रेड लाइन के तरक्याती कामों से पानी की लाइनें मुतासिर हैं। हसन स्क्वायर पर टूटने वाली लाइन की मरम्मत अब तक न हो सकी। पानी के अखराज के बायस काम भी मुसलसल ताखीर का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे एहसन अब्बासी। रेड लाइन के तरक्याती कामों में नाअहली शहरियों को भारी पड़ने लगी। हसन स्क्वायर पर पानी की लाइन टूटे 4 रोज गुजर गए, लेकिन अब तक मरम्मत ना हो सकी। गुलशन इकबाल को पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई। पानी बंद नहीं हुआ है, लाइनें पीछे से बंद नहीं हुई। पानी लाइन बंद होगी तो ये काम होगा। ये चेंज की लाइन है। रेड लाइन मंसूबे के तरक्याती कामों में मुख्तलिफ मकामात पर पानी की लाइनें मुतासिर होती आई हैं, मगर वाटर कॉर्पोरेशन ने मसले का कोई हल नहीं निकाला। लाइन टूटने के बाद कई रोज पानी बहता रहता है और आवाम को सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। हसन स्क्वायर पर लाइन टूटने के 4 रोज बाद मजदूर मरम्मत के लिए पहुंचे, मगर वाटर कॉर्पोरेशन ने पानी बंद ना किया। मुताल्लिका अमले की गफलत के बाइस पानी का अखराज जारी है, जो काम में खलल पैदा कर रहा है। सर ये तो कल तक हो जाएगा, लेकिन ये पानी रुके तो काम आज ही हो जाएगा। टूटने वाली लाइन से लाखों गैलन पानी जाया हो रहा है और गुलशन इकबाल के बेशतर इलाकों को सप्लाई मुअत्तल है। कैमरामैन सज्जाद के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। पाकिस्तान के आईटी सेक्टर ने गल्फ ममालिक की तरफ भी रुख कर लिया। अगस्त 2023 के मुकाबले अगस्त 2024 में आईटी सेक्टर की बरामदात में 27% इजाफा हुआ और बरामदात 29 करोड़ 80 लाख डॉलर्स पर पहुंच गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की मईशत को एक और सेक्टर की सपोर्ट बढ़ गई। आईटी सेक्टर की बरामदात में जबरदस्त इजाफा हो गया। जुलाई 2024 के मुकाबले अगस्त 2024 में आईटी सेक्टर की बरामदात में 4% इजाफा हुआ, जबकि अगस्त 2023 के मुकाबले अगस्त 2024 में बरामदात 27% तक बढ़ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 में आईटी सेक्टर की बरामदात 29 करोड़ 80 लाख डॉलर्स पर पहुंच गईं, जो 12 माह की औसत 27.50 करोड़ डॉलर से जायद हैं। जबकि रवां माली साल पहले 2 माह में आईटी सेक्टर की बरामदात 58 करोड़ 40 लाख डॉलर्स पर पहुंच गईं। टॉप लाइन रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि आईटी बरामदात में सालाना इजाफे की अहम वजूहात हैं। आईटी एक्सपोर्ट कंपनियां आलमी सतह पर क्लाइंट बेस में इजाफा कर रही हैं और गल्फ ममालिक में ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट हासिल करना भी बुनियादी वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की कदर में इस्तेहकाम से भी फायदा हुआ है, जिसकी वजह से आईटी बरामद कुनंदगान मुनाफे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान ला रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब यासमगू का कहना है कि कुछ मुआशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर तो आए, मगर मुश्किलात अब भी हैं। अगस्त में टेक्सटाइल की बरामदात में 29% का इजाफा हुआ। तिजारती खसारे में कमी भी देखी गई। पाकिस्तान में रुई की पैदावार में 64% कमी फिर मुश्किलात खड़ी कर देगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर होना शुरू। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज मग्गू कहते हैं माशी अदद-ओ-शुमार में बेहतरी के बावजूद मुश्किलात का सामना है। अगस्त में टेक्सटाइल की बरामदात में 29% का बड़ा इजाफा देखा गया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के सबब पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले। अगस्त में टेक्सटाइल के अलावा दीगर एक्सपोर्ट सेक्टर की बरामदात में 40 करोड़ डॉलर कमी हो गई। इस वक्त पहली मरतबा अगस्त में हमारा यूँ हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 29% टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी है। उसकी वजह वो भी हो सकती है कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है और उधर जो प्रॉब्लम्स आई हैं तो कुछ ऑर्डर्स उधर से यहाँ पर आए होंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट तो बढ़ी है, लेकिन जो दूसरी जो फिगर्स आई हैं जो वो 0.4 बिलियन डॉलर की दूसरी एक्सपोर्ट्स जो हमारी हैं वो कम हुई हैं। साकिब फैयाज मग्गू ने कहा कि अगस्त में करंट अकाउंट समेत तिजारती खसारे में भी कमी हुई। रुई की पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 64% कमी बड़ा मसला बन सकती है। अब पाकिस्तान को रुई दरामद करना होगी। बहुत सारी चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट करने जा रहे हैं, या हम लोग बहुत सारे जो हमारा जो यान है वो इम्पोर्ट हो रहा है अब, क्योंकि स्पिनिंग मिल्स तो बंद जो हो चुकी हैं जो कि यूज़ करती थी कॉटन, तो अब वो यूज़ नहीं कर रही हैं, और बल्कि वो क्योंकि अब इम्पोर्ट हो रहा है तो जो ये बेल्स हैं अब पता नहीं अब इसकी वजह से या कॉटन इम्पोर्ट होगी या यान इम्पोर्ट होगा। इन दोनों में से एक चीज़ तो इम्पोर्ट होगी अपनी एक्सपोर्ट को पूरा करने के लिए। सीनियर नायब सदर FPCCI ने खदशे का इजहार किया कि इंडस्ट्री पहले ही बिजली की बुलंद कीमतों से परेशान है। अगर रुई की कीमत बढ़ गई तो टेक्सटाइल की लागत मजीद बढ़ जाएगी, जो मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगी। कैमरामैन राना जहाजेब के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।
एक्सपो सेंटर में लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो नुमाइश सज गई। 100 से ज़ायद ब्रांड्स ने खूबसूरत दीदा सेब जदीद और सकाफती फर्नीचर नुमाइश के लिए पेश कर दिए। खूबसूरत रंगों और दीदा सेब नक्शो नगारी के हामिल फर्नीचर में सोफ़ा सेट, झूले, अलमारी, टेबल्स, कॉर्नर्स और दीगर अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। नए और जदीद अंदाज का हसीन इम्तिजाज, मुख्तलिफ रंगों की सकाफतों का मिलाप, दीदा ज़ेब फर्नीचर नए आने वालों की तवज्जो का मरकज। एक्सपो सेंटर में सजी लाइफ स्टाइल 3 रोजा नुमाइश का आगाज हो गया। नुमाइश में एक से बढ़कर एक हसीन रंगों से मजीन और खूबसूरत फर्नीचर पेश किए गए। सोफा सेट, झूले, अलमारी, टेबल्स, कॉर्नर्स और दीगर सजावटी अशिया की दिलकशी ने शुरा को अपने शहर में जकड़ लिया कि इन्हें अपने मनपसंद फर्नीचर का इंतखाब करना मुश्किल हो गया। मेरे लिए तो ये एग्जीबिशन बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मुझे आइडियाज़ भी बहुत मिल रहे हैं यहाँ से देख के, और मेरे लिए चॉइस मुश्किल हो रही है। वैसे कुछ चीज़ें फैंसी होती हैं और कुछ चीज़ें जो है ना रिलायबल होती हैं। जैसे मदीना मार्केट में मेरे अपने ही जानने वाले हैं, तो वो चीज़ आपको जो बना के देंगे उसकी वारंटी होगी, ठीक है, सालों के साथ। ये प्योर लकड़ी, जो कुछ वो बोलेंगे आपके सामने फिजिकली सारी चीज़ें। नुमाइश में न सिर्फ सकाफती रंगों की झलक भी नजर आई, बल्कि सेंट्रल एशिया के खूबसूरत फर्नीचर भी नुमाइश के लिए पेश किए गए। शुमाली इलाका जात, बिलखुसूस सवात, मैंगोरा और अतराफ के इलाकों में तैयार करदा फर्नीचर दीगर फर्नीचर में मुनफरिद नजर आए। ट्राइबल एरियाज शुमाली इलाका जात के मोस्ट ऑफ देम वहाँ से आए हैं। सवात है और उनके डिफरेंट बहरीन और मुख्तलिफ गिरदनवा के इलाके से ये सारी चीज़ें वहाँ से आई हैं। कुछ जो चीज़ें हैं वो जो क्योंकि डिफरेंट आइडियाज़ है, हम उसमें वो पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आर्टिकल्स बन रहे होते हैं। और इसमें कुछ आप देख रहे हैं मेटल वर्क है और स्टोन्स वगैरह है। तो ये जो सारा जो है सेंट्रल एशियंस है, वो बुखारा, बाकू, उनके जो है ना ट्राइब से लेके फिर हमने अपने फर्नीचर्स में लगाया है। ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के चेयरमैन राना वहीद ने बताया कि नामिसाद हालात के बावजूद पाकिस्तान फर्नीचर बैनुल अक़वामी तर्ज का फर्नीचर बना रहे हैं। हुकूमत की तवज्जो से पाकिस्तान के फर्नीचर की एक्सपोर्ट $1 अरब तक पहुंचा सकते हैं। इस इंडस्ट्री पे अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे और इस एग्जीबिशन को इंटरनेशनल सतह पे अगर कराया जाए तो ये इंडस्ट्री $1 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सकती है। तो मैं ये आपके तवज्जो से हुकूमत बाला को भी ये दरख्वास्त करूँगा कि फर्नीचर इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें और मुल्क के ज़रिए मुबादला लाने में हम मिल के काम करें और इंशाअल्लाह हम $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं। नुमाइश में 40% डिस्काउंट भी देने का ऐलान किया गया है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं सोने की ऊंची उड़ान। आलमी मार्केट में सोना $35 महंगा हो गया। 1 तोला सोना 3,500 रुपये महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 2,72,000 रुपये पर पहुँच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $35 महंगा होकर $2,612 फी औंस पर पहुँच गया। मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 35 रुपये महंगा होकर पहली बार 2,72,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना 3,001 रुपये महंगा होकर 2,33,196 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 2,950 रुपये की सतह पर बरकरार है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से पहली बार ज़हनी बीमारी का इलाज करने वाले फलाही अस्पताल को लाइसेंस दे दिया गया। इस हवाले से खसूसी तकरीब का इनाकाद भी किया गया। मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। ज़हनी बीमारी का इलाज करने वाले कारवान हयात के फलाही अस्पताल को सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से लाइसेंस मिल गया। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल फलाही अस्पताल कारवान हयात में इस हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कारवान हयात अस्पताल के CEO अरशद रहीम और इनकी पूरी टीम मौजूद थी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के डायरेक्टर लाइसेंस डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ख्वाजा ने मुबारकबाद पेश की और कहा कि अस्पताल की खिदमात को देखकर लाइसेंस जारी करते हैं। आज बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि ये मेंटल हॉस्पिटल वाहिद है, इस वक्त रजिस्टर्ड तो और भी हैं, लेकिन लाइसेंस, रेगुलर लाइसेंस पहली मरतबा, पहली इस फैसिलिटी जो मेंटल हॉस्पिटल है उसको मिला है। कारवान हयात अस्पताल के CEO अरशद रहीम का बेहतरीन और मियारी इलाज कर रहे हैं। आज लाइसेंस भी मिल गया। ये न सिर्फ ये कि हमारे लिए एक एजाज़ है, बल्कि ये इसकी तस्दीक है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं
اور اپنے ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کو کس طرح ہم ان کا علاج اور ان کو سہولت فراہم کرتے ہیں. اور یہ کام ہم نہ صرف اس حوالے سے ہم اس کے اوپر بہت آگے جانا چاہتے ہیں. اس موقع پر میزبانوں کی جانب سے مہمانوں کو تحائف پیش کیے گئے. ابراہیم رین، سٹی 21.